प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम पे लॉर्ड्स हाउस चैनल के द्वारा इस रविवार को स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप? बहुत से लोग कहेंगे भाई कोरोना है, बाहर बहुत मुसीबत है, क्या बताए हमारी समस्या, बहुत दुखी है, बहुत बीमारियां हैं, आर्थिक समस्या है, संकट है, क्या करें बोल रहे हैं ना। मैं समझ सकता हूं आपकी समस्या, हर जगह इसी तरह है। लेकिन आप फिक्र मत करिए, प्रभु आपके साथ है। प्रभु ने एक वादा दिया, जितना भी संकट हो, मुसीबत हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, कभी ना त्यागूंगा, मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ कहकर प्रभु ने कहा है। इसीलिए परमेश्वर के वचन पढ़ते हुए, प्रार्थना करते हुए आपके सामने हम भी घर में से रिकॉर्ड करके यूट्यूब के द्वारा आपके सामने संदेशों को ला रहे हैं, ताकि आप में से थोड़े लोग तो भी ये वचन सुनकर विश्वास में मजबूत हो सके। और जिस तरह प्रभु अपनी आशीषों को हमारे जीवन में देगा, मैं चाहता हूं कि आप भी इन आशीषों को प्रभु के द्वारा पा सके। इसीलिए हम बहुत बोझ से आपके सामने इन संदेशों को ला रहे हैं। कृपया ध्यान से इन वचनों को सुनिए, क्योंकि ये बहुत काम में आएंगे आपकी आत्मिक जीवन के उन्नति के लिए। इन संदेशों को इस लॉर्ड्स हाउस चैनल के द्वारा आपके सामने ला रहे हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, कृपया यदि आप पहली बार देख रहे हैं तो और भी बहुत संदेश हमने रखा है, देखो, फॉलो करो, शेयर करो, लाइक करो। अगर प्रेरणा मिली तो आप इस सेवकाई में भाग ले सकते हैं, आप सपोर्ट करके। उसी तरह इन संदेशों को आपके सर्किल में शेयर करिए, ताकि परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आइए आज परमेश्वर के वचन को मनन करेंगे। आज प्रभु बीमारियों के बारे में बताने के लिए मुझे प्रेरणा दिया है। हाल ही में एक बहन ने मुझे फ़ोन करके पूछने लगी, भाई बीमारियां क्यों होते हैं? हम विश्वास करते हैं यीशु मसीह के नाम पे, हमने बपतिस्मा पाया है, हम प्रार्थना करते हैं, लेकिन बीमारी क्यों आती है? अगर अविश्वासी को आया तो वो सही है, लेकिन बीमारियां हमें क्यों आती है कहकर पूछने लगी। तब मैंने प्रभु से प्रार्थना किया और प्रभु ने मुझे इस संदेश के बारे में बताने के लिए प्रेरणा दिया। देखिए, बीमारियां हर एक व्यक्ति के जीवन में आती है, उसके लिए कोई भेद नहीं है, प्रभु के बच्चे हैं या अविश्वासी है। मनुष्य जन्म से ही पापी है, लेकिन जो व्यक्ति यीशु मसीह के लहू के द्वारा धोया गया है, उद्धार पाया है, उसके जीवन में अक्सर बीमारियां इसलिए आती है कि अगर वो कहीं ना कहीं पाप किया हो, या परमेश्वर ने उसे बीमारी को अनुमति किया है, या हमारी लाइफस्टाइल के कारण भी आती है। समझ गए? बीमारियां पाप के कारण आती है, या दुष्ट आत्मा की प्रभाव के कारण हो सकता है, या परमेश्वर के अनुमति किसे बीमारियां आती है, और आखिर है लाइफस्टाइल के कारण भी आती है। यानी जो आहार आप लेते हैं, जो भोजन आप खाते हैं, उसके अनुसार भी आपको बीमारियां फैलती है। तो बीमारियां फैलना सबको साधारण है, लेकिन यदि आप प्रार्थना करेंगे, प्रभु से पश्चाताप करेंगे, प्रभु से पूछेंगे, तो प्रभु चंगा करने के लिए हर समय तैयार है। आज कोरोना के कारण कितने लाखों लोग मर रहे हैं, कितने बीमारियां फैल रही है। छोटी सी खांसी के कारण एक व्यक्ति का मृत्यु हो रहा है। क्या ये पाप नहीं है? पाप के कारण आज मनुष्य को इस सज़ा को पाना पड़ा है। ये परमेश्वर के द्वारा आई हुई बीमारी है। तो इस बीमारियों से छुटकारा पाने के लिए क्या करना है, परमेश्वर का वचन क्या कहती है, इन संदेश के द्वारा जानेंगे। बाइबल में नामान नामक एक व्यक्ति था। वो व्यक्ति आराम राजा का सेनापति था। वो बहुत शूरवीर था, बहुत अच्छा व्यक्ति था। उसने बहुत लड़ाइयाँ जीता है, वहाँ बहुत से युद्ध में विजय प्राप्त किया। तो उस नामान को एक दिन कुष्ठ रोग हुआ, यानी कोढ़ी। तो उसे बहुत दुख हुआ, मैं एक अच्छा सेनापति हूँ, लेकिन मेरे जीवन में ही इस कोढ़ी से मैं पीड़ित हूँ, मैं इस कोढ़ी बीमारी से छुटकारा पाना चाहता हूँ कहकर उदास हुआ। तब उसी नामान के घर में एक दासी थी, जिसको इज़राइल से लेकर लाए थे। वो दासी नामान के घर में काम करती थी। तो दासी ने नामान की परिस्थिति को देखकर कहने लगी, शोमरोन में एक भविष्यद्वक्ता है, और वो भविष्यद्वक्ता के पास मेरे स्वामी को भेजो, ताकि उन्हें चंगाई मिले। इस बात को सुनने के बाद नामान को विश्वास हुआ कि परमेश्वर के दास यदि मुझे प्रार्थना करे तो मैं चंगा हो जाऊंगा कहकर उसने अपने राजा को बताया। तो राजा आराम ने तुरंत एक पत्र लिखा। उस पत्र में लिखा कि मैं अपना दास नामान को भेज रहा हूँ, और आप इसकी कोढ़ी से
चंगा करके वापस भेजो। देखो उसे चंगा करने के लिए मैं आपके पास ये सब तोहफा भेज रहा हूँ, सोना चांदी कपड़े, ये लेकर मेरे दास को चंगा करो और वापस भेजो। और नामान और उसके साथ सेनापति मिलकर इज़राइल देश गए तो राजा को बताने लगे। इज़राइल राजा ये पत्र पढ़कर बहुत घबरा गया। क्या मैं मारने वाला और जिलाने वाला हूँ? क्या मैं परमेश्वर की जगह में हूँ कि दूसरों को चंगा कर सकूँ? क्या मेरे पास वो शक्ति है? कहकर अपने कपड़े फाड़ कर सोचने लगा कि ये आराम राजा मुझ पर कोई ना कोई जाल फंसा रहा है। ये बात एलीशा को मालूम हुआ। एलीशा एक भविष्यवक्ता है, वो शोमरोन में रहता था। तो एलीशा ने राजा को खबर भेजा, नामान सेनापति को मेरे पास भेजो। तब इज़राइल राजा ने एलीशा के पास भेजा। नामान और उसके साथ सेनापति सब लोग मिलकर एलीशा के घर के पास आकर खड़े हुए और कहे, देखो नामान सेनापति जो आराम देश का है आया है, वो कोढ़ी व्यक्ति है, उसे चंगा कीजिए कहकर खबर पहुंचाए। तब एलीशा ने अपने दास को भेजकर कहा, तू जाकर यरदन नदी में 7 बार डुबकी मार ताकि तू चंगाई पा सके। आज भी कई बार परमेश्वर छोटे छोटे बातों के द्वारा अपने बच्चों से बात करता है, लेकिन हम नहीं सुनते। तो नामान को बहुत गुस्सा हुआ, ये क्या है, मैं इतना दूर आया हूँ अपना शहर छोड़कर, अपना देश छोड़कर, ताकि एलीशा आकर मेरे सर पर हाथ रख के मेरे गाँव पर अपना हाथ हिलाकर प्रार्थना करे अपने परमेश्वर के नाम पे और मैं चंगाई पाऊँ। लेकिन ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि यरदन नदी में जा 7 बार डुबकी मार तब तेरा शरीर ठीक हो जाएगा। क्या हमारे गांव में नदियां नहीं हैं? इससे बड़े बड़े समुंदर हमारे देश में है, लेकिन ये क्यों ऐसा बोल रहा है? इस बात को सुनने के बाद नामान को बहुत गुस्सा हुआ। आज भी अक्सर कई बार परमेश्वर हमें छोटे छोटे बातों के द्वारा चेतावनी देता है, यानी हमारी बीमारियों के बारे में। परमेश्वर कहता है कि तू हॉस्पिटल में इलाज करवा, ये दवाई इस्तेमाल कर, तू प्रार्थना करके इस्तेमाल कर, तू तेल लगा के प्रार्थना कर, या सेवकों को बुलाकर प्रार्थना करवा। कहकर प्रभु बहुत बार हमें चेतावनी देता है, लेकिन हम उसकी बात नहीं मानते। हम क्या करते हैं? प्रभु मुझे ऐसा ही चंगाई चाहिए। चंगाई देने वाला परमेश्वर है और चंगाई देने का रास्ता अलग अलग होती है एक व्यक्ति के जीवन में। एक व्यक्ति को परमेश्वर छूकर चंगा करता है और दूसरे व्यक्ति को दवाइयों के द्वारा चंगा करता है और एक व्यक्ति को ऑपरेशन के द्वारा चंगा करता है। तो चंगाई करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर के रास्ते एक एक व्यक्ति के ऊपर अलग अलग रीति से होते हैं। आप और मैं इसका फैसला नहीं कर सकते कि मुझे ऐसा ही चंगाई चाहिए। जैसा उस व्यक्ति को प्रभु ने बिना ऑपरेशन से चंगाई दिया, तो मुझे भी ऐसा ही चाहिए। प्रभु इसी तरह कर। इस तरह बहुत से लोग प्रार्थना करते हैं। सही है? हाँ या नहीं? सही है ना? तो मैं आपको इस संदेश के द्वारा बता रहा हूँ, चंगाई देना परमेश्वर का काम है, लेकिन उसका रास्ता तभी परमेश्वर ही खोलेगा। तो इस रास्ते को हमें डिसाइड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत से लोग बोलते हैं फ़ोन करके, ब्रदर मेरे किडनी प्रॉब्लम है, स्टोन्स है, मैं डायलिसिस करता हूँ, मुझे किडनी ट्रांसप्लांट करने के लिए बोले हैं, मेरे पास पैसे नहीं हैं, या मुझे हार्ट प्रॉब्लम है, मुझे स्टंट डालने के लिए कहा है। और कुछ लोग कहते हैं मुझे स्पाइनल कॉर्ड प्रॉब्लम है, मुझे बीपी है, थायराइड है, शुगर है, मेरे कैथरेट्स प्रॉब्लम है, मुझे घुटनों की दर्द है। इस तरह कई बीमारियों से लोग आज पीड़ित है। तो परमेश्वर चंगाई देता है। तो एक एक व्यक्ति के विषय में परमेश्वर के रास्ते और परमेश्वर के आशीर्वाद अलग अलग रीति से होती है। तो आपको डिसाइड करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि प्रभु मुझे इसी तरह चाहिए, इसी तरह चंगा कर तभी मैं तुझे विश्वास रखूँगा। यहाँ नामान भी उसी तरह सोचा कि परमेश्वर का दास आए, मेरे सर पर हाथ रखे, मेरी कुछ रोग जहाँ जहाँ मेरे शरीर पे है वहाँ छू कर मुझे प्रार्थना करे ताकि मैं चंगाई पा सकूँ। आप भी इसी तरह सोच रहे हैं ना? तो आज आपसे परमेश्वर बोल रहा है, तू मेरा बात मान, मेरी आज्ञा को मान, मेरी विधियों को मान। तुझे अपने पाप के कारण इस बीमारी आई है, तेरे अंदर दुष्ट आत्मा है, इसीलिए तू बीमारी से पड़ा है। तू मेरी बात नहीं माना, इसीलिए बीमारी फैली है। तू मेरा बात मान, मुझे विश्वास कर, मुझसे मांग, मैं चंगा करूँगा। आज परमेश्वर आपसे बोल रहा है कि मेरी बात मानो, मुझ पर विश्वास रखो। क्यों अपनी खुद की रास्ताओं को चुनकर और भी बीमारियाँ और भी नुकसान को देख रहे हो? मेरे और मुड़ो, मुझे मांगो, मैं चंगा करूँगा। उधर इधर घूमकर बहुत से लोग लाखों रुपये खर्च करते हैं हॉस्पिटल्स पर, वो डॉक्टर, ये डॉक्टर, वहाँ जाना, यहाँ जाना, लेकिन परमेश्वर के पास आते ही नहीं। कब आते हैं मालूम है? सब कुछ बिगड़ जाने के बाद, शरीर, पैसा सब छूट जाता है। आखिर लास्ट स्टेज में आके पूछते हैं, ब्रदर
डॉक्टर ने कहा कि परमेश्वर से पूछो, मैं कुछ नहीं कर सकता। तो हमने परमेश्वर के पास आया है, प्रार्थना कीजिए, प्लीज़ चंगाई के लिए प्रार्थना कीजिए। मैंने कहा पहले क्यों नहीं आए, पहले ही आना था ना। सब कोशिश करके आखिर स्टेज में आते हैं। बाइबल में एक रोगी स्त्री के बारे में बताया गया। वो स्त्री को लहू बहने का रोग था। 12 साल से ब्लीडिंग प्रॉब्लम था। बहुत सारे डॉक्टर्स के पास गई, इलाज करवाने लगी, कोशिश करने लगी, लेकिन जहाँ भी गई सफलता नहीं मिला। आखिरकार उसे पता हुआ कि यीशु मसीह है, वो एक भविष्यद्वक्ता है, वो परमेश्वर का पुत्र है, तो उसके द्वारा चंगाई मिलेगी कहकर यीशु मसीह के पास गई। बहुत भीड़ होने के कारण चुपते हुए जाकर यीशु मसीह के वस्त्र के आंचल को छूने लगी और तुरंत उसका लहू बहना रुक गया और उसे वहीं की वहीं चंगाई मिली। तब यीशु ने कहा, मुझे किसी ने छुआ है, मेरे अंदर से सामर्थ्य निकला है, कौन है वो? तब उस स्त्री खड़े होकर, प्रभु वो स्त्री मैं ही हूँ, मुझे 12 साल से लहू बहने का रोग है, मुझे चंगाई मिला है, अब मेरा लहू बहना रुक गया है। मैं परमेश्वर की धन्यवाद करती हूँ। आज भी इसी तरह है, बहुत सारे लोग बीमारियों के कारण हॉस्पिटल्स जाना, ट्रीटमेंट्स, ब्लड टेस्ट, हॉस्पिटल में एडमिट होना, बहुत कोशिश कर रहे हैं, डॉक्टर्स पर बहुत भरोसा रखते हैं, पैसा देते हैं, लेकिन कोई असर नहीं मिलता। क्या आपने कभी पूछा परमेश्वर से, प्रभु मुझे इस बीमारी का वजह क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है? क्या ये कोई दुष्ट आत्मा की प्रभाव है? क्या मेरी पाप के कारण आया हुआ बीमारी है, या आपने इस बीमारी को अनुमति दिया है ताकि मुझे कुछ सीखने को मिले? देखिए, कभी कभी हमें बीमारियां परमेश्वर से अनुमति देता है ताकि हम परमेश्वर से और भी मजबूत हो जाए, और उस बीमारी के द्वारा हम एक अनुभव पाते हैं ताकि परमेश्वर की इच्छा, योजना को जान सके। समझ गए? आयुब को शैतान ने बहुत परीक्षा किया, उसके शरीर में बीमारियां फैलाया। आयुब बहुत बीमार पड़ा, लेकिन फिर भी उसने परमेश्वर की स्तुति की। बाद में क्या हुआ? आयुब चंगाई पाया परमेश्वर की ओर से। परीक्षा के बाद उसने आशीर्वाद पाई। आप भी यदि कोई बीमारी आपको आ रहा है तो अपने आप को जांचो, परमेश्वर से पूछो, प्रभु ये बीमारी क्यों आई, क्या है वजह? यदि पाप के कारण हो तो उस पाप को छोड़ो और पश्चाताप करो, प्रभु चंगा करेगा। और यदि दुष्ट आत्मा की पीड़ा या प्रभाव हो तो प्रार्थना करो, प्रभु ज़रूर चंगा करेगा। यदि प्रभु आपको इस बीमारी के द्वारा अपनी नाम की महिमा लाना चाहता है, एक अद्भुत कार्य करना चाहता है, तो प्रभु को समर्पण कीजिए अपना जीवन। यहाँ नामान कोढ़ी था। एलीशा ने कहा जाकर 7 बार यरदन नदी में डुबकी मार के वापस आओ, लेकिन गुस्से में इस बात को नहीं माना। उसने खुद की योजना बनाया कि मुझे ऐसा ही करना है बोल के अपने मन में प्लान बनाया, और नामान का दास ने एक अच्छी बात कही। वो क्या है मालूम है? आइए बाइबल में देखेंगे। तब उसके सेवक पास आकर कहने लगे, हे हमारे पिता, यदि भविष्यद्वक्ता तुझे कोई भारी काम करने की आज्ञा देता तो क्या तू उसे न करता? फिर जब वहाँ कहता है कि स्नान करके शुद्ध हो जा, तो कितना अधिक इससे मानना चाहिए। तब उसने परमेश्वर के भक्त के वचन के अनुसार यरदन को जाकर उसमें 7 बार डुबकी मारी और उसका शरीर छोटे लड़के का सा हो गया और वहाँ शुद्ध हो गया। यहाँ नामान के सेवक कहते हैं कि स्वामी, वो भविष्यद्वक्ता यदि कोई बड़ा काम बोले तुझे, क्या तू नहीं करेगा? करेगा ना? तो उसने क्या कहा, तू जाकर सिर्फ वो यरदन नदी में 7 बार डुबकी मार, तब तू शुद्ध हो जाएगा। क्या इस बात को मानना नहीं चाहिए? ये तो छोटा काम है, विश्वास करो, आपको चंगाई मिलेगी। उनकी बात मानो। कई लोग सेवकों की बात नहीं मानते, भविष्यद्वक्ताओं की बात नहीं मानते। अगर कोई भविष्यद्वक्ता आपको कुछ बात बोल रहा है, विश्वास ही नहीं करते, बोलते हैं कि मुझे ऐसा नहीं चाहिए, मुझे वैसा ही चाहिए, मैं ऐसा ही चाहता हूँ। कि अगर आपकी योजना बनाते हैं, इसीलिए आप अपने जीवन में चंगाई नहीं पाते। लेकिन यह नामान क्या किया मालूम है? अपने सेवकों का बात माना और यरदन नदी में गया, 7 बार डुबकी मारा और उसका शरीर बालक जैसा हो गया, छोटे बच्चे की तरह बहुत सुंदर शरीर बन गया। और उसने वापस एलीशा के पास आकर कहा, मैं अब विश्वास करता हूँ कि इज़राइल का छोड़ और कोई परमेश्वर नहीं है, यहोवा परमेश्वर ही सच्चा परमेश्वर है, उनके द्वारा ही उद्धार है। मैं अब से लेकर परमेश्वर की ही आराधना करूँगा, परमेश्वर का ही स्तुति करूँगा, कहकर नामान खुशी से वापस अपने देश चला गया। मसीह में प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर आज आपसे बोल रहा है। आज आप अपने गलतियों के कारण, अपने पापों के कारण, दुष्ट आत्मा प्रभाव के कारण आप बीमार में पड़े हैं।
लेकिन परमेश्वर आपसे एक वादा बोलने के लिए मुझे बताया है। क्या है मालूम है? मैं तुझे चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ। वो वचन कहाँ है पता है? आइए देखेंगे। निर्गमन की पुस्तक अध्याय 15 वचन 26 में लिखा है, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्त्रियों पर भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर न भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। यहाँ परमेश्वर आपसे बात कर रहा है, यदि तू मेरे वचन को सुने, तन मन से अपनी आज्ञा को माने और बाइबल पढ़े, प्रार्थना करे, मेरी इच्छा के अनुसार तू जीता है, मेरे नज़र में तेरी चाल चलन ठीक है, तो मिस्त्रियों में आने वाली हर एक बीमारी को तुझ पर आने नहीं दूंगा। मैं तेरा चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ, बीमारियों से तुझे बचाऊंगा। मैं तुझे चंगा करने वाला परमेश्वर यहोवा हूँ कहकर प्रभु बोल रहा है। आज बहुत से लोग कोरोना के कारण या अन्य बीमारियों के कारण, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम, स्पाइनल प्रॉब्लम, घुटनों की दर्द, सर दर्द, बहुत से भयानक बीमारियों के कारण डर रहे हैं। लेकिन परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ। तू मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। मैंने तेरे हाथ पकड़कर थामा है। मैं तुझे बचाऊंगा, इस बीमारियों से तुझे बाहर लेके आऊँगा, तेरे जीवन में एक अद्भुत कार्य करूँगा। साल 2017 में मेरी माँ को हार्ट स्ट्रोक हुआ। तब मैं बहुत घबरा गया। तभी मैंने सेवकाई को समर्पण किया, हैदराबाद आया और मेरी माँ को एक बड़े हॉस्पिटल में एडमिट किए थे। डॉक्टर ने हमें कहा कि स्टंट की ऑपरेशन चाहिए और 50-50 चांसेस है, उनके शरीर सपोर्ट करे तो ऑपरेशन सक्सेस होगा, नहीं तो जान को भी खोना पड़ेगा। क्या इसके लिए आप मंजूर है? कहकर हमारे साथ साइन करवाए। तो ऑपरेशन शुरू हुआ। मेरी माँ को तभी बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस थे शरीर में, बीपी, शुगर, इस तरह बहुत कॉम्प्लिकेशंस थे। हॉस्पिटल के नीचे पार्किंग में मैं रो रहा था, प्रभु ये क्या है, क्यों मेरी माँ को इस तरह बीमारी हुआ, वजह क्या है? तब प्रभु ने कहा मैं अपनी नाम की महिमा करूँगा इस बीमारी के द्वारा। तब प्रभु ने मुझे एक वादा दिया, मैं उन्हें चंगा करूँगा, मैं उनको शांति दूंगा, उनको समाधान दूंगा कहकर आवाज़ के द्वारा मुझसे बात किया। फिर मैंने प्रार्थना किया, ये वचन कहाँ है? तो यिर्मयाह की पुस्तक में लिखा हुआ है वचन, यिर्मयाह 33:6 में, कि मैं उन्हें चंगा करूँगा, मैं उनको शांति दूंगा। ये बीमारी मेरी नाम की महिमा के लिए मैंने लाया है, अनुमति किया है। तुम फिक्र मत करना। जिस तरह इजरायलियों ने लाल समुंदर को पार करके चले गए हैं, तुम्हारे माँ के जीवन में भी इस बीमारी को लाल समुंदर की तरह पार करके आगे बढ़ाऊंगा और भी उनको आशीर्वाद दूंगा और भी अच्छी ताकत दूंगा, मैं उनको चंगा करूंगा कहकर प्रभु ने कहा। मैं बहुत रो रहा था, लेकिन परमेश्वर ने हॉस्पिटल के अंडरग्राउंड में पार्किंग में आवाज़ के द्वारा बात किया। मैंने विश्वास से उस बातों को स्वीकार किया, विश्वास किया मन में, और ऑपरेशन सक्सेस हुआ और मेरी माँ को चंगाई मिली। आज मेरी माँ मेरे साथ है। समझ गए? बीमारियाँ हर एक व्यक्ति के जीवन में होते हैं, लेकिन प्रभु चंगा करता है। प्रभु अपने तरीके में, अपनी इच्छा में, अपनी योजना में काम करता है। इस विषय के बारे में आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ प्रार्थना करना है। जितने तक हम जीवन बिताएंगे इस शरीर से, हम परमेश्वर की महिमा करना है, परमेश्वर के लिए जीना है, परमेश्वर की इच्छा को जानना है। डरिए मत, मैं आपके लिए प्रार्थना करूँगा। मैं समझ सकता हूँ अगर एक परिवार में एक व्यक्ति को बीमारी हुई तो कितनी तकलीफ़ होगी, कितना समस्या होगा, कितना डर रहता है, सब कुछ जानता हूँ। तो आपके लिए प्रार्थना करूँगा। यदि आप हॉस्पिटल में है, घर में है, जहाँ भी है, इन संदेश को सुन रहे हैं, तो प्रभु आपको चंगा करेगा। विश्वास करिए, यीशु मसीह आपको चंगा करेगा। यीशु मसीह के लहू के द्वारा आपको चंगाई मिलेगा। शरीर में दुख है, बीमारी है, तो मुंह से एक छोटा बात कहिए मेरे साथ प्रार्थना में। आइए, आंखें बंद करिए। अनुग्रहकारी और दयालु परमेश्वर, इस समय प्रार्थना करते हैं पिता, इस संदेश के द्वारा तूने हमसे बात किया है कि बीमारियां तुझे होंगे, लेकिन बीमारियों से छुटकारा देने वाला परमेश्वर मैं हूँ। तुझे चंगा करने वाला परमेश्वर मैं हूँ। नामान को अपनी कुष्ठ रोग से चंगा किया, आयूब को अपनी शारीरिक बीमारियों से चंगा किया। तूने एक स्त्री को जिसको लहू बहने का रोग था, उसे भी तूने अद्भुत रीति से छूने के द्वारा चंगा किया है। प्रभु, जब हमें बीमारियां फैलती है तो हमें सोचने के लिए मदद कर कि क्या ये मेरे पाप के कारण आई है या शैतान की तरफ से आई है या तूने अनुमति किया है, उसे समझकर प्रार्थना करने के लिए, उस बीमारियों से चंगाई पाने के लिए सहायता कर पिता। जितने भाई बहन आज हॉस्पिटल में रो रहे हैं,
घर में बैठकर रो रहे हैं, मुझे क्यों ऐसा बीमारी हो गया, मैं कितने दिनों से मैं प्रभु से प्रार्थना कर रहा हूँ, लेकिन प्रभु ने क्यों अनुमति दिया है मुझे इस बीमारी को, कहकर रो रहे हैं। शायद आपको कोरोना की बीमारी हो, या किडनी की बीमारी हो, या हार्ट प्रॉब्लम हो, या स्पाइनल कॉर्ड की बीमारी हो, जो भी बीमारी हो, परमेश्वर आपसे कहता है मैं तुझे चंगा करने वाला परमेश्वर यहोवा हूँ। तू मुझ पर विश्वास कर। जिस तरह नामान ने गवाही दिया, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा ही सच्चा परमेश्वर है और कोई भी नहीं है। मैं परमेश्वर की नाम की महिमा करता हूँ, परमेश्वर की स्तुति करता हूँ, परमेश्वर की प्रशंसा करता हूँ। आप विश्वास से इस प्रार्थना को स्वीकार करेंगे तो प्रभु अभी अपने हाथों से आपको स्पर्श करेगा। विश्वास करिए, प्रार्थना में मेरे साथ जुड़ जाइए। दयालु प्रभु, इनको छू ले प्रभु, इनको चंगा कर पिता, इनके जीवन में एक अद्भुत कार्य कर पिता, इनको एक गवाही देने के लिए सहायता कर। शायद बच्चे नहीं हो रहे हैं, शायद लीवर की प्रॉब्लम हो, किडनी की प्रॉब्लम हो, सर दर्द हो, हॉस्पिटल में प्रभु अन्य बीमारियों से पड़े हुए हो, जो भी बीमारी हो तू चंगा कर सकता है। तू अपने हाथों से इनको छू ले। यीशु मसीह के लहू एक एक के सर के ऊपर, शरीरों के ऊपर हम इस प्रार्थना के द्वारा छिड़कते हैं पिता। चंगा करके आशीष देकर मदद करिए। ये प्रार्थना सुन और सहायता कर। ये प्रार्थना हमारे प्रिय प्रभु उद्धार करता यीशु मसीह के नाम पे विनती करते हैं पिता, आमीन। आमीन बोलिए। यदि आपको शरीर में बहुत दर्द हो रहा है या आपको तकलीफ़ हो रहा है तो आप एक बात कहिए मेरे साथ, यीशु मसीह की लहू की जय। यीशु मसीह की लहू मेरे ऊपर है, परमेश्वर मेरे साथ है, परमेश्वर मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। इन 4 बातों को आप मन से बोलिए, ज़रूर प्रभु आपको चंगा करेगा। समझ गए? यदि आपको इस संदेश के द्वारा प्रेरणा मिली है तो ज़रूर इस संदेशों को लाइक करो, शेयर करो आपके सर्कल में, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि आपकी कोई बीमारी है तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं या फ़ोन भी कर सकते हैं। हम प्रार्थना कर रहे हैं, जितने लोग भी फ़ोन कर रहे हैं, तो आप भी हमें आपके मैसेज के द्वारा या फ़ोन के द्वारा भी आपकी समस्या को बता सकते हैं। प्रभु की इच्छा हो तो और एक संदेश के द्वारा फिर आपके साथ मुलाकात करूँगा। गॉड ब्लेस यू।